नमस्कार, मैं सेल्फ डॉक्टर सुशील कुमार यादव और आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के सेकेंड नंबर पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थर्ड यूनिट में से ईथर एंड इपॉक्साइड्स। तो सबसे पहले ईथर और इपॉक्साइड में सबसे पहले टॉपिक लेंगे ईथर। ईथर इंट्रोडक्शन। Those organic compound in which the both valency of divalent oxygen atom are satisfied with alkyl group are called the ether or alkoxy alkane। यानी वे कार्बनिक यौगिक जिनमें द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु के दोनों संयोजकताएं एल्किल समूह से संतुष्ट हों उन्हें ईथर या एल्कोक्सी एल्केन कहते हैं। The general formula of ROR dash where R and R dash are alkyl group. If R and R dash are the same, they are called the simple ether, and if both groups are different, they are called the mixed ether. इनका सामान्य सूत्र ROR dash होता है। R तथा R dash एल्काइल समूह है। R तथा R dash के समान होने पर इन्हें साधारण यानी सिंपल ईथर कहा जाता है, और ये अगर असमान हो तो उन्हें मिश्र ईथर यानी मिक्स्ड ईथर कहते हैं। एराइल ग्रुप may also be present in ether in the place of alkyl group। ईथर में एल्किल समूह के स्थान पर एराइल समूह भी हो सकते हैं, जैसे RO R डैश अगर दोनों सेम है दैट इज नोन एज द सिंपल ईथर, और यदि ईथर के अंदर R और R डैश दोनों अलग अलग हैं दैट इज नोन एज द मिक्स ईथर। फॉर एग्जाम्पल सिंपल ईथर की बात करें CH3O CH3, तो ये डाइमिथाइल ईथर है। CH3CH2 और CH2CH3 यानी इट इज नॉन एज डाइमिथाइल ईथर, दोनों सेम है, इट इज नॉन एज सिंपल ईथर। एराइल ईथर की बात करें C6H5 एंड दिस इज आल्सो C6H5, इट इज नॉन एज डाइफिनाइल ईथर, इट इज द आल्सो एग्जांपल ऑफ सिंपल ईथर। मिक्स ईथर की बात करें तो यहाँ पर CH3 और यहाँ C2H5 है, इट इज नॉन एज मिथॉक्सी इथेन, इट मीन्स जनरल नेम देखें इथाइल मिथाइल ईथर, एग्जांपल ऑफ मिक्स ईथर। C2H5 and C3H7, it is known as ethoxypropane means ethyl propyl ether, example of mixed ether. Next one is C6H5 aryl and methyl, it is known as methyl phenyl ether, it is known as anisole. So these are the example of simple and these are the example of mixed ether. Next one is nomenclature of ether. In the trivial system of nomenclature, alkyl group bonded to the oxygen atom are written according to sequence of English alphabet followed by the word ether. नामकरण की रूढ़ पद्धति में इन ऑक्सीजन परमाणु से बंधित एल्काइल समूह को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखकर ईथर द्वारा संलग्नित करते हैं। According to IUPAC system, they are known as alkoxy alkene, assuming that one hydrogen atom of alkene is substituted by the alkoxy group in the compound. From both alkyl group of ether, it is assumed that the alkyl group having the less carbon atom is a part of alkoxy group and another it's a part of alkene. In the following table, the trivial and IUPAC name and structure are given. IUPAC पद्धति में इन्हें एल्केन RH से एक हाइड्रोजन परमाणु यानी H को एल्कोक्सी यानी OR द्वारा प्रतिस्थापित यौगिक बनाकर एल्कोक्सी एल्केन नाम दिया जाता है। ईथर के दोनों एल्किल समूह में से कम कार्बन परमाणु युक्त एल्किल समूह को एल्कोक्सी समूह का भाग और दूसरे को एल्केन का अवशेष मानते हैं, जो कि इस टेबल के अंदर प्रदर्शित कर रखा है, जिसमें 4 कार्बन परमाणु तक के ईथर को रूढ़ तथा IUPAC पद्धति के हिसाब से बता रखा है। तो टेबल में प्रदर्शित है आपके मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चर। फर्स्ट वन इज C2H6O CH3O CH3 विच इज ट्राइवल नेम है डाइमिथाइल ईथर, IUPAC नाम रहेगा मिथॉक्सी मीथेन। सेकेंड है C3H8O CH3O C2H5 which is known as ethyl methyl ether.
IUPAC name is methoxyethane. थर्ड वन इज C4H10O। तो पहली स्ट्रक्चर रहेगी CH3OC3H7 which is known as methyl propyl ether, means methoxypropene. Second one is CH3 and CH3. It is iso group जुड़ा हुआ है, so it is known as isopropyl methyl ether which is known as 2-methoxypropene. And third one is C2H5O diethyl ether. It is known as ethoxyethane. These are the nomenclature of ether. In cyclic ether, oxygen atom is a part of ring. Cyclic ether are heterocyclic compounds. As the size of the ring in cyclic ether increase, the specific name can be given. साइक्लिक की बात करें, चक्रीय ईथर में ऑक्सीजन परमाणु का वलय भाग होता है। चक्रीय ईथर विषम चक्रीय यौगिक होते हैं। इस चक्रीय ईथर में विलय का साइज बढ़ने पर उनके विशिष्ट नाम निम्न प्रकार दिए गए हैं। 1, 2 and 3. It is known as oxirane, means ethylene oxide. This is numbering 1, 2, 3 and 4. It is known as oxetane. This structure 1, 2, 3, 4 and 5 known as tetrahydrofuran THF, means oxalane. 1, 2, 3, 4, 5 and the 6. It is known as oxane, means pentahydropyrane. The ring oxygen atom is labeled as 1, यानी जिसमें भी ऑक्सीजन जो है, इनमें वलय की संख्या देने के लिए ऑक्सीजन परमाणु को की जो संख्या देते हैं वो 1 देते हैं। IUPAC name of ethylene oxide are oxirene and ethylene oxide both. Tetrahydrofuran and tetrahydropyrene are acceptable IUPAC name for oxalane and oxane respectively. इथाइलिन ऑक्साइड का IUPAC नाम ऑक्सीरेन एवं एथिलीन ऑक्साइड दोनों ही है। ऑक्सीलेन तथा ऑक्सीन के लिए भी क्रमशः टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन या पेंटाहाइड्रोफ्यूरिन IUPAC द्वारा स्वीकृत नाम किए गए हैं। कंपाउंड आर कॉल्ड द डाई, ट्राइन, टेट्रा एंड पॉली possessing 2, 3, 4 more ether linkage accordingly. CH3 जैसे CH3 and CH2, CH2 and CH3. So it is known as 1,2-dimethoxyethane. इसमें अगर बात करें दो ऑक्सीजन जुड़े हैं, इट इज नॉन एज 1,4-डाइऑक्सेट। यहाँ पे ऑक्सीजन 1, यहाँ 2 और यहाँ 3। इट इज नॉन एज डिग्लोइम और डाइइथाइल ग्लाइकोल या डाइमिथाइल ईथर। सो दीज आर द नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। Next one topic is structure and bonding in ether. The structure of ether can be understood easily by comparing of its bonding with water and alcohol. In all three, water, alcohol, ether, the hybrid state of oxygen is sp3. ईथर में बंधन की तुलना यदि जल और अल्कोहल से करें तो इसकी संरचना को आसानी से समझाया जा सकता है। जल, अल्कोहल, ईथर तीनों में ही ऑक्सीजन परमाणु की संकृत अवस्था sp3 है। In water, the bond angle between HOH is 104.5 degree, whereas in the methanol bond angle is COH is 108.5 degree, and in ether COC bond angle increase due to the van der Waals repulsion of alkyl groups. HOH में 104 डिग्री के आसपास, मीथेनॉल में 108 तथा ईथर में COC बंध कोण एल्काइल समूह के van der Waals आकर्षण बल के कारण और भी अधिक बढ़ जाता है। In dimethyl ether, COC bond angle is about 112, whereas dibutyl ether, in which alkyl group are of large size, the bond angle is 132 degree. Therefore, it is assumed that the size of the alkyl group present on the oxygen atom increase the bond angle. COC increase due to the increased van der Waals repulsion between the alkyl group.
यानी डाइमिथाइल ईथर में COC बंध कोण 112 डिग्री, जबकि डाइब्यूटाइल ईथर जिसमें एल्काइल समूह बड़े आकार के होते हैं 132 डिग्री। अतः हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन परमाणु पर एल्कील समूह का आकार बढ़ने से COC बंध कोण बढ़ जाता है, क्योंकि एल्काइल समूह के मध्य वैन डर वाल प्रतिकर्षण बल भी बढ़ जाता है। जैसे बता ही चुके, वाटर के अंदर 104, मिथेनॉल 108, डाइमिथाइल ईथर 112 एंड डाई टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर इज 132 डिग्री। नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ईथर के बनाने की विधियां। फर्स्ट इज बाय इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के अंतर आणविक निर्जलीकरण से। फर्स्ट वन इज excess of alcohol is heated at low temperature with acid to yield ether, यानी अल्कोहल को अधिक्य में अम्ल के साथ कम ताप पर गर्म करने पर ईथर का निर्माण होता है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एट लोअर टेम्परेचर यील्ड्स ईथर एंड एट हाई टेम्परेचर यील्ड्स द एल्केन, यानी अल्कोहल को निम्न ताप पर निर्जलीकरण करने से ईथर बनता है। C2H5 प्लस C2H5OH H2SO4 को कम ताप पे करने पर ईथर फॉर्मेशन हुआ, लेकिन इसी को उस ताप पर गर्म करने पर एल्कीन का निर्माण होता है। दीज आर दी एग्जाम्पल्स, कम ताप पर ईथर फॉर्मेशन और हाई टेम्परेचर पर एल्कीन फॉर्मेशन हो जाएगा। Primary alcohol containing street chain follows SN2 mechanism biomolecular and tertiary alcohol SN1 molecular mechanism. Secondary alcohol follows both SN1 and SN2 mechanism. During reaction, alcohol act as a nucleophile. सीधी श्रृंखला वाले प्राथमिक अल्कोहल SN2 क्रियाविधि से और द्वितीयक अल्कोहल तृतीयक अल्कोहल SN1 क्रियाविधि से अभिक्रिया करते हैं। द्वितीयक अल्कोहल SN1 तथा SN2 दोनों अभिक्रिया विधि से करते हैं। अल्कोहल नाभिक स्नेह की भांति कार्य करता है। इट मीन्स अल्कोहल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। इन SN2 मैकेनिज्म, SN2 क्या कर देखें, स्टेप फर्स्ट में अल्कोहल गेट्स 1 प्रोटॉन फ्रॉम एसिड, दिस इज एसिड बेस रिएक्शन। अल्कोहल एक प्रोटॉन का एब्जॉर्ब करेगा और फास्ट रिएक्शन होगी RO पॉजिटिव H2, यानी अल्कोहल जो है प्रोटॉन का है, गेट्स 1 प्रोटॉन फ्रॉम एसिड। ये अभिक्रिया जो है एसिड बेस रिएक्शन कहलाएगी। स्टेप सेकंड, second molecule of alcohol act as a nucleophile and attack as protonated alcohol ROH। प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो है उसके साथ अभिक्रिया जो होगी स्लो होगी और जो इंटरमीडिएट बनेगा वो ये बनेगा। स्टेप थर्ड, protonated ether transfer the proton to the water molecule. This compound react with the H2O, रिएक्शन फास्ट होगी और ईथर फॉर्मेशन होगा ROR प्लस H3O पॉजिटिव। उसी तरह SN1 मैकेनिज्म की अगर बात करें तो स्टेप फर्स्ट में प्रोटीनेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एसिड सेम होगा। अल्कोहल को प्रोटीनेशन हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी, प्रोटॉन का अधिकरण हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन फ्रॉम प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ये जो कंपाउंड बना इसकी स्लो रिएक्शंस होगी और कार्बोनियम आयन कार्बोकैटायन का निर्माण होगा। स्टेप थर्ड, रिएक्शन ऑफ कार्बोनियम आयन yielded in the above step with the second molecules of the alcohol, यानी कार्बोनेटेड है उसकी इसके साथ अभिक्रिया होगी, फास्ट रिएक्शन होगी और ये कंपाउंड बन जाएगा। स्टेप 4, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन ऑन वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम प्रोटोनेटेड ईथर, प्रोटोनेटेड ईथर के साथ वाटर की अभिक्रिया करने पर ईथर फॉर्मेशन हो जाएगा। Ether can also be produced from dehydration of alcohol by passing alcohol steams on hot catalysts like aluminum or aluminum phosphate etc. यानी अल्कोहल की अभिक्रिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में कराने पर ईथर का निर्माण
हो जाएगा। इफ द टेम्परेचर ऑफ द अबव रिएक्शन इंक्रीज अप टू 380 देन द इथेन विल ऑब्टेन इंस्टेंट ऑफ ईथर। यानी हाई टेम्परेचर पर आपने पहले ही पता है कि कम टेम्परेचर पर ईथर फॉर्मेशन होगा, यही रिएक्शन में हाई टेम्परेचर कर दिया जाए एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में तो एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा।